डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के जो 2022 में 2 फरवरी का पेपर हुआ है इंग्लिश का आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए, उसके 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल में देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे गेस पेपर से आए थे या नहीं, या फिर मैंने जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आया था कि नहीं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसका स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है वो अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। उनका पेपर कोड यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसका पेपर कोड जी है, तो अगर आपका पेपर कोड जी है तो आप डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए, और अगर आपका दूसरा कोड है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाके आंसर का मिलान करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है इंग्लिश कंपलसरी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए है। तो जो साइंस और कॉमर्स वाला स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जो 2023 का या फिर 24 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले देखिए सेक्शन ए में हमारा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया जा रहा है कि 1 से 100 तक आपका क्वेश्चन है, जिसके 4 ऑप्शन है और इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो आपको सही वाला OMR शीट में आपको मार्क करना है, सिलेक्ट करना है। और आपको लगभग यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ये बता रहा हूँ 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए अब आप लोग आंसर मिलान करिए। पहला क्वेश्चन है ही इज ट्रू खालिस्तान हिज फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ट्रू टू समबडी, समबडी का सच्चा होना, समबडी का विश्वासी होना। तो ट्रू के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा, ट्रू टू हिज फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, और यहाँ पे बोला है कम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने आपको कम्बिनेशन वाला वीडियो में ये सब करवाया है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ, ये पहला जो ऑप्शन है लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल पास नॉट। तो ये तो सेंटेंस गलत है, अटपटा लग रहा है। दूसरा है पास यू विल नॉट एंड सो स्टडी हार्ड, ये भी सेंटेंस गलत है। तीसरा है स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी भी आपका सेंटेंस गलत है। तीसरा क्वेश्चन है अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू। अब इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे जो सेड टू लिखा हुआ है ये तो बदल जाएगा टोल्ड में, है ना। तो कहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, तो एक ही जगह पे है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, इज सेड टू वाला गलत होगा, ये सेज नहीं आएगा, और ये सेंटेंस डी वाला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अगर किसी पर्सन को हम कोई भी चीज़ ऑफ़र करते हैं और उससे हम कुछ मांगते हैं तो हम बिल, मतलब उसको हम कुछ ऑफ़र करते हैं तो बिल की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा बिल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक कप और चाय लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए, ये सारे मैं करवा चुका हूँ अपने कोर्स में। अगला है योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल खालिस्तान। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए परफ्यूम आपको पता होगा क्या होता है, और सेंट वही होता है। तो सेंट का जो स्पेलिंग होता है SCENT होता है। ये सेंट का मतलब होता है वही वाला सेंट जो आप शादी पार्टी में जाने से पहले अपने कपड़ों पर छिड़कते हो। समझ गए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब योर परफ्यूम हैज़ आ वंडरफुल सेंट, मतलब जो आपका परफ्यूम है ना उसकी जो महक है ना बहुत वंडरफुल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आई विल नॉट बी एबल टू। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सअप करके भी पूछ रहा था, तो यहाँ पे तो मैं आपको करवा दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने वीडियो कोर्स में करवा चुका हूँ। तो मैंने प्रीपोजिशन में बताया था कि टू के बाद अगर वर्ब का आना होता है तो V1 में आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी,
और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन है बी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। अब इसको एक्टिव वॉइस में करना है, तो मैंने वॉइस में बहुत अच्छे से समझाया था। आर टाउट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान हैव अराइव्ड बाई 4 PM। तो मैं जब आपको ग्रामर पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि जब भी बाई प्लस टाइम रहेगा तो आपको टेंस लेकर जाना है फ्यूचर में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ही के साथ लगेगा बिल, तो ऑप्शन डी होगा और आपका सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM। समझ गए? तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आगे आने वाला है जो कि सभी तरह के स्टूडेंट के लिए होगा, चाहे आप इंटर पास हों या फिर इंटर में पढ़ रहे हों। तो डेली इंग्लिश लर्निंग का वीडियो यहाँ पे मैं लेकर आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन ईट खालिस्तान व्हेन बी वेंट आउट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ईट वाज रेनिंग व्हेन बी वेंट आउट। जब हम लोग बाहर गए बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन ही सेड डैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। अब इसका क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे ही कुड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कैन होगा, तभी तो कुड में बदला होगा। तो यहाँ पे आंसर हो सकता है 3 ऑप्शन में कैन है। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है, यानी प्रेजेंट, यानी ये इसमें डायरेक्ट नरेशन में भी सेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे सेज तो होगा नहीं, सेइंग भी नहीं होगा और बाज सेइंग भी नहीं होगा। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डोंट डिस्टर्ब मी खालिस्तान माई होमवर्क। तो यहाँ पे कह रहा है मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे परसू अ करियर, तो परसू का यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है, क्योंकि परसू को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे पूछा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो परसू का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए पीछे पीछे चलना, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश में होना, अचीव करने के लिए, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए। तो इसका जो सही मीनिंग होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अकॉम्प्लिश। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो खालिस्तान इन हीज प्रोफेशन। कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो इंग्लिश अच्छी तरीके से लिखता है, सही लिखता है, वो आगे जाकर मतलब आगे के प्रोफेशन में वो अच्छा करेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्दर बताया था। फर्दर क्या होता है, फर्दर होता है और आगे, और ये फर्दर होता है दूरी बताने के लिए। जो डी नंबर में है ना फर्दर, इसका मतलब होता है दूरी बताने के लिए कि और दूर। लेकिन ये फर्दर जो ऑप्शन सी में है इसका मतलब होता है कि और एक्स्ट्रा, मतलब अतिरिक्त, मतलब और, ठीक है, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी वाला फर्दर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। मैंने आपको जब मॉडल पेपर करवाया था उसी समय बताया था कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, देखिए वुमेन क्या होती है, फीमेल होती है, गर्ल क्या होती है, ये भी फीमेल होती है, और लेडी क्या होती है, ये भी फीमेल। या फिर आप कह सकते हैं कि एक कैटेगरी को बता रहा है लेकिन मैन ये मेल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओड वन आउट का मतलब अलग वाला बताना है आपको, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आर यू अटेंडिंग खालिस्तान रिसेप्शन टुडे। तो कह रहा है क्या आप आज का रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल में डिटेल से बताया हूँ।
अगला क्वेश्चन है सी इज राइटिंग अ बर्थडे खालिस्तान राइट नाउ, मतलब वह एक बर्थडे मैसेज लिख रही है, बर्थडे मैसेज लिख रही है क्योंकि जन्मदिन होगा किसी का, तो यहाँ पे होगा मैसेज, है ना। टिकट को नहीं लिखेगी, मैप को भी नहीं लिखेगी और मेन्यू को भी नहीं लिखेगी क्योंकि यहाँ पे बर्थडे की बात हो रहा है, तो बर्थडे मैसेज लिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डू यू खालिस्तान टी एट 5। अब यहाँ पे देखिए कभी आर आएगा डू के लिए, अब यू के साथ हैज का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हो, और प्रेजेंट में यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि डू लगा हुआ है, और ऐसे भी यहाँ पे सेंस भी दे रहा है हैव का, तो हो जाएगा डू यू हैव टी एट 5, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में करवाया हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया हूँ। व्हाट इज़ द टाइम खालिस्तान योर वॉच, तो कह रहा है कि आपके घड़ी में कितना टाइम हुआ है, और ये क्वेश्चन गलत किया है बहुत सा स्टूडेंट, है ना, मुझसे पूछ रहा था। तो यहाँ पे आंसर होगा बाई योर वॉच। जब घड़ी से टाइम बताना हो तो इन नहीं लगाना है, लेकिन एक स्टूडेंट जो मुझे भेजा था उसमें इन लगाया हुआ था, तो यहाँ पे होगा बाई योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो देखिए यहाँ पे जो हेल्थ है ना, हेल्थ नाउन है, अगर ये ऑप्शन होता ही इज हेल्दी तो कुछ हद तक आगे और देखते। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए है, ही इज इन अ गुड हेल्थ, मतलब वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है, तो यहाँ पे ये सही है, वेरी गुड हेल्दी ये गलत है ना। ही इज इन, अच्छा यहाँ पे भी है बी नंबर ऑप्शन भी। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन एक जैसा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, जो कि आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि हेल्थ को हम गिन नहीं सकते, तो इसीलिए आर्टिकल नहीं लगेगा, बिना आर्टिकल वाला आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ही इज इन गुड हेल्थ। समझ गए। अगला क्वेश्चन है आई वेंट टू द मार्केट आई बाउट सेवरल थिंग्स। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कम्बिनेशन में अच्छे से करवाया है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। आई एम गोइंग कैसे होगा, प्रेजेंट में कैसे कम्बिनेशन करोगे, जब यहाँ पे पास्ट का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए गलत। उसके बाद है दूसरा नंबर आई वॉज गोइंग टू बाई सेवरल थिंग टू द मार्केट। अब ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, आई वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सेवरल थिंग्स, मैं बाजार गया और बहुत सारी चीज़ें खरीदा, तो ऑप्शन सी सबसे अच्छा है जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्राई खालिस्तान एंड यू विल सक्सीड। कहता है कि ट्राई करो, तो ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, बार बार कोशिश करो, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो गए। अब यहाँ पे ट्राई एट लार्ज का कोई तुक नहीं बनता, ट्राई एज यूजुअल का मतलब है ऐसा ही करते रहो, है ना। ट्राई बाई चांस का मतलब कि जुगाड़, मतलब भाग्य से ट्राई करो, चांस से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा, अगेन एंड अगेन। अगला है देयर इज अ विलेज खालिस्तान हिल्स। तो प्रीपोजिशन की वीडियो में बताया था कि बीनीथ जो होता है ना, बीनीथ होता है, बीनीथ का प्रयोग बताया था कि बीनीथ मतलब के नीचे, और यहाँ पे हिल के नीचे विलेज है, तो यहाँ पे बीनीथ आंसर होगा, बीनीथ का केस आएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना वो है आपका सी, ऑप्शन सी, एक्सैजरेटिंग, है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन। तो पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, तो फॉरगिव का मतलब भी क्षमा, है ना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ थीन। अब थीन का मतलब पतला, अब जो कोई पतला या पतली होती है तो कहते नहीं हिज बॉडी इज स्लिम या फिर हर बॉडी इज स्लिम, तो स्लिम का मतलब है पतला और आकर्षक, तो यहाँ पे जो सिनोनिम है ना पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज्ड एट।
मैंने आपको बताया था वॉइस वाले वीडियो में कि जब पैसिव वॉइस होता है तो सरप्राइज्ड के बाद ऐट लगता है, तो लगा हुआ है। अब इसको एक्टिव खोजना है कि कौन सा है, तो इसका एक्टिव यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। देखिए, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो मी बन चेंज हो जाएगा आई में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आई एम है, तो एम है तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी और डी यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, योर बिहेवियर सरप्राइज मी, है ना, ये होगा। तभी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने देना भूल गया ना, और आगे ऑप्शन होगा सी और डी, वही आंसर होना चाहिए, मतलब उन दोनों में से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन है द एंटोनेम ऑफ माइटी। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, तो इसका एंटोनेम हो जाएगा बिग, कमज़ोर। अगला क्वेश्चन है आई एम गुड, तो मैंने आपको बताया था गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छा होना, गुड एट क्रिकेट, क्रिकेट में अच्छा होना, है ना, ऐसे बताया था। तो यहाँ पे गुड एट टेनिस होगा, टेनिस में अच्छा होना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है सी इज खालिस्तान ऑफ हर फॉल्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफ लिखा हुआ है ना, यही हमको बता रहा है कि क्या आंसर होगा। तो सी इज कॉन्शियस ऑफ हर फॉल्ट्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्शियस जो है ना उसी के बाद ऑफ होगा। आगे है क्वेश्चन खालिस्तान पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया, देखते हैं आगे स्लाइड है, हाँ है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा मेनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, बहुत से लोग सोचते हैं कि वहाँ जल्दी शांति स्थापित होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फिनिश ईट खालिस्तान 2 डेज, तो देखिए फिनिश ईट मतलब इसे ख़त्म करो, इम्परेटिव सेंटेंस में विद इन 2 डेज, मतलब 2 दिन के अंदर में इसको ख़त्म करो, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे विद इन होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है श्वेता खालिस्तान इनवाइटेड विनीता। अब देखिए जब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली वीडियो में कि श्वेता है, तो श्वेता जब सब्जेक्ट है तो ये अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, यानी खुद का, तो यहाँ पे होगा श्वेता हरसेल्फ इनवाइटेड विनीता, समझ गए। हरसेल्फ होगा, सुनीता लड़की है ना श्वेता, तो उसके अनुसार से हरसेल्फ आएगा, ऑप्शन ए। अगला है अवॉइड, मैंने आपको बताया था कि अवॉइड के बाद V4 आता है, तो अवॉइड स्मोकिंग होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सी नीड्स अ सूट, तो क्वेश्चन टैग वाली वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ पे नीड्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा डज नॉट सी, तो डज नॉट सी यहाँ पे है, ऑप्शन ए डजंट सी, समझ गए। अगला क्वेश्चन है द फ्यूनरल। अब देखिए ये जो दाह संस्कार होता है ना, मरने के बाद जब डेड बॉडी जलाई जाती है, उस लास्ट जो राइट्स होते हैं, लास्ट जो रिचुअल होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल, समझ गए। तो वहाँ पे जो राइट आता है ना फ्यूनरल के बाद, जो राइट मतलब जो हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, उसको इंग्लिश में उसका जो स्पेलिंग होता है RITES होता है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर खालिस्तान द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कहता है बाकी जो लड़के हैं ना कहाँ हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है ना, द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे सिंपली आपको कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द बॉयज या फिर वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कौन सा हो गए बताइएगा। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत इजी है, ईज होगा कि आर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 पीपल खालिस्तान अ ह्यूज पार्टी, 60 पीपल आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा पार्टी होगा, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 60 पीपल मीन्स अ ह्यूज पार्टी, मतलब 60 पीपल का मतलब है कि बहुत बड़ा पार्टी, तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीड गुड फूड,
मतलब हमें अच्छे भोजन की ज़रूरत है। नीड के बाद टू नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। नीड गुड फूड भी, ये तो सेंटेंस गलत है। बी नीडिंग गुड फूड ऐसा थोड़ी ना होता है ना, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है एवरीबडी हैज़ टू खालिस्तान हीज मिस्टेक, हर कोई को अपना मिस्टेक समझना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा पिक आउट, मतलब जो भी व्यक्ति है हर कोई को अपना मिस्टेक पिक आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था ना उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बी आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के बाद ऑन भी आता है अपॉन भी आता है, लेकिन ऑप्शन में ऑन है तो ऑन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गॉड ब्लेस हर, तो जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो मे गॉड ब्लेस हर, ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी पूछा गया पहले के एग्जाम में, तो मे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बी मस्ट अप्रोच हिम, तो पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी मॉडल वर्ब आएगा, कैन का कैन भी, सेल का सेल भी, बिल का बिल भी, मस्ट का मस्ट भी, शुड का शुड भी। तो यहाँ पे मस्ट है तो मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ही मस्ट बी अप्रोच्ड, है ना, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे देख रहा है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फीड टू बी ईटन, आप जाकर देख लीजिए इस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले वीडियो में, उसमें ये क्वेश्चन करवाया हूँ कि नहीं, है ना। सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखा है और मैंने जो पढ़ाया है उसी से आए हैं, है ना। तो उस वीडियो में जाकर देखिएगा तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो चीज़ खाने लायक होता है उसको इडेबल बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है ना, फीट टू बी ईटेन, खाने लायक, खाने के लिए फिट होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इडेबल, ऑप्शन ए। आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं खाने योग्य, और जो पीने योग्य होता है उसको बोलते हैं पोटेबल, POTABLE, है ना, आप समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राइस एंड करी। अब ये सिंटेक्स में पढ़ाया है, सिंटेक्स में आपको, कि यहाँ दोनों मिलाकर एक यूनिट बना रहा है, मतलब एक भोजन बना रहा है। तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओपन द डोर प्लीज। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कोई। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका करेक्ट एंटोनिम बताइए, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताइए। अभी भी अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए, समझ गए, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। तो ओपन का एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है। अब कौन होगा यहाँ पे बता दीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है, कमेंट करिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द टाइम, तो ये तो हो जाएगा व्हाट द टाइम बाज, तो दो में है ऐसे, व्हाट द टाइम बाज। अब यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन में देखिए ही आस्क्ड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम बाज। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे प्लेंटी हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्लेंटी का मतलब प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन है हैव यू रीड खालिस्तान रामायणा। अब इतना इजी पूछा हुआ है और मैंने आर्टिकल में कराया है कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो ये तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है मोर देन 60 बॉयज, ये भी मैंने कराया सिंटेक्स में। तो मोर देन, अगर रहता मोर देन अ बॉयज, मतलब लिखा रहता मोर देन अ बॉयज, तब सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे करा मोर देन 60 बॉयज, तो आगे आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, समझ गए। तो हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। अगला क्वेश्चन है यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। अब इसमें करा निगेटिव सेंटेंस, तो आप जाके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप बना देंगे। तो ये कौन सा आंसर होगा, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा ना तो भी बनाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखिए यू वर नॉट टू बी ब्लेम फॉर दिस अलोन, तो ये सेंटेंस अटपटा लग रहा है ना, ये सेंटेंस भी अटपटा है, ये भी अटपटा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, तो ऑप्शन बी सही है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है द मैन केम इमीडिएटली, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मतलब जो आदमी था ना अचानक आया। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है। जब मैं ये क्वेश्चन को देखा था तो मैं सोचा ना कि करेक्ट लिखा है,
तो आप लोग भी ऐसे कंफ्यूज ना होंगे, समझ गए। आप यहाँ ध्यान से देखिए, करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, तभी आप आगे आगे बढ़ें। तो इनकरेक्ट मतलब गलती वाला आंसर बताना है। तो पहला सेंटेंस ही तो गलती है। सफ़र के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कितना बार आपने बुखार, वो जो लेटर लिखा है स्कूल के लिए उसमें लिखा है, तो सफ़र्स एट नहीं, सफ़र्स फ्रॉम होना चाहिए। तो यही तो गलत है और हमें गलत वाला आंसर बताना था। अगला क्वेश्चन है द प्यून खालिस्तान द बेल। तो देखिए प्यून यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द प्यून रिंग्स द बेल। जो चपरासी है ना घंटी बजाता है। अब खाली रिंगिंग तो आएगा नहीं, ईज रिंगिंग होता तब ना होता कि चपरासी घंटी बजा रहा है। हेड रिंगिंग भी नहीं होगा, बिल रिंग्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एस लगा दिया रिंग में, एस नहीं लगाना चाहिए, तब हो सकता था कि चपरासी घंटी बजाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये किसको नहीं आएगा, ये भी कमेंट में बताने के लिए बोलूँ, आप लोग बताओगे नहीं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा नॉलेज का स्पेलिंग, है ना, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितना बार करवाया है। अगर आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी पढ़ा होगा ना, तो उसमें भी है ओ माइंड वाला कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। आपने पढ़ा है ना, तो वही क्वेश्चन तो ये है। तो यहाँ पे आंसर होगा कौन सा, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। मतलब जितना हमें मिलता है उतना हम और चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन था सही सेंटेंस को पहचानना था। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोर बी गेट द मोर बी वांट, ऐसा थोड़ी ना होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है द मोर प्लस सेंटेंस, उसके बाद द मोर प्लस सेंटेंस। तो सही स्ट्रक्चर में है ऑप्शन बी वाला सेंटेंस, द मोर बी गेट द मोर बी वांट। जितना हमें मिलता है, जितना ज़्यादा हमें मिलता है उतना ही ज़्यादा हम चाहते हैं, ये होगा हिंदी। अगला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन इन आएगा, प्रीपोजिशन वाले वीडियो में बताया है, तो इंटरेस्टेड इन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस। अब खालिस्तान है पैसिफिक ओशियन। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, पैसिफिक ओशियन तो महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे सही स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो सक्सेसफुल का स्पेलिंग तो बता दूँ, कमेंट नहीं करना है। तो याद रखिएगा सक्सेसफुल का जो स्पेलिंग होता है ऑप्शन बी वाला सही होगा, SUCCESS। याद रखना है, CCSS होता है और बीच में सिंगल ई होता है, तो SUCCESSFUL सक्सेसफुल, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आई शैल राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ए लेटर विल बी रिटेन होगा, कहाँ पे लिखा हुआ, तो ऑप्शन डी में है, ए लेटर विल बी रिटेन बाय मी। अगला क्वेश्चन है ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल। तो एक ऐसा पर्सन जिसे हर लोग प्यार करते हैं, प्रत्येक लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो उसको पॉपुलर बोलते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल पूछ दिया। अथेइस्ट किसको बोलते हैं, थेइस्ट जो भगवान में विश्वास रखता है ना। तो इलेजिबल किसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है ना, उसमें सारा करवाया हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ तक, तो हमारा जो था ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉमन सेंस पे क्वेश्चन पूछे गए थे 60 नंबर तक। अब हमारा आ जाता है, हमने जो पढ़ा है 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हमारे बुक से, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रॉफ बिफोर। ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो आपको पता है स्नेक पोएम में पोएट कहता है कि ये बात पोएट करते हैं कि वो मैं इंतज़ार करता रहा और जो वहाँ पे जो स्नेक था वो पानी पी रहा था, उसका ये वाकया है। तो यहाँ पे आंसर होगा स्नेक से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु रोट समर इन कोलकाता। तो
तो समर इन कोलकाता कौन लिखा है? तो कमाला दास लिखी है। ऑप्शन ए आंसर होगा। ये तो याद करना था। और मैंने अपने गेस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट वाला है, जो कल वीडियो आज ही वीडियो आया है, उसको भी देख लेना है और इस वीडियो दोनों को देख के रात को पढ़ के चले जाना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट सारा याद करके जाना है। तो कह रहा है इन वाल्टर डिला मेयर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ। कहता है कि वाल्टर डिला मेयर की जो सॉन्ग है, एन एपिटाफ की बात कर रहा है, तो एन एपिटाफ में क्या आपको झलकता है? तो पोएट उस खूबसूरत औरत के बारे में विलाप करता है, रोते हुए कहता है, रोते हुए वो गाना गाता है, सिंपली ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलैंकली। जब हम किसी पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उसे याद करके उदास भरे स्वर में कुछ गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेलैंकली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड दिस सॉइल दिस एयर। ये था ना पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस को फील करना था। तो ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना। हमने कविता बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वाह, पूछ रहा है कहाँ से लिया गया। तो ये आपका पहला ही चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिम के सभ्यताओं को बहुत एहसानमंद हूँ, उनको मैं थैंक करना चाहता हूँ कि उन लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है जो हमारे काम की है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन अगला प्रोज से है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। तो जाकिर हुसैन भारत इज माई होम में कहते हैं कि जो पास्ट है ना इंडिया का, वो मरा नहीं है, आज भी अस्थिर है और आज पूरी तरह से जिंदा है और डायनेमिक है ना। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। कहता है कि जो नरेटर की माँ है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है कि जो है ना नानू काका, वो मिनिस्टर से मिलेंगे और मैनेज कर लेंगे क्या। तो अब यहाँ पे बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑन संडे होगा, वेन एवर ही वांटेड होगा, इन बिटवीन अ मीटिंग होगा, ऑन द मिनिस्टर वेकेशन होगा। अब कौन सा आंसर होगा आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, ऑन द मिनिस्टर वेकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहा था अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ कहाँ, अलाबामा। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टुडे खालिस्तान इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो कौन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड हो गया वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में? तो अमेरिकन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर रोट। तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन से लिखे हैं? तो गीतांजलि। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा गया, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम है और इसी के लिए तो इनको मिला था नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है मनोहर मालगोनकर इज ए एन खालिस्तान राइटर। तो मनोहर जो मालगोनकर हैं ये इंडियन राइटर हैं, ऑप्शन ए होगा। हु रोट आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन कौन लिखा है? तो जी.वी. शाह ने लिखा है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे कम ऑप्शन थे, तो मेरा स्लाइड थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर। तो आंसर हो जाएगा फिलोसफर। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेविज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो द आर्टिस्ट से लिया गया है, उसी में तो सेवे था, है ना, जो कि वो पॉलिश करता था, है ना। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द बेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। तो कहता है कि जो चाइल्ड बर्थ के जो मैनेज करने के जो तरीके हैं वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अलग हैं, तो मेनी एंड वेरिड होगा। ठीक है, अगला है फ्री पीपल मस्ट सी टू इट
डैट व्हेन पीस कम्स, तो फुल फ्रीडम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट, तो यहाँ पे बताइएगा स्पेलिंग एंड वोकेबलरी होगा, ओरल लैंग्वेज होगा, लिंग्विस्टिक अपील होगा, या फिर राइटिंग स्किल होगा। तो जो ओल्ड इंग्लिश था ना उसके बारे में पूछ रहा है, तो ओल्ड इंग्लिश का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, तो रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ के से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ऑप्शन डी होगा। अगला है द खालिस्तान हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आंसर हो जाएगा रेनेसा किसका, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, तो इंग्लिश अमेरिका में है ना, तो इंग्लिश इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में प्रयोग में आता है, तो ऑप्शन ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तो ऑप्शन ए हो गया। व्हेन द पोएट सा द स्नेक इट वाज अ वेरी, तो जब पोएट स्नेक को देखता है तो बहुत ही गर्मी का दिन होता है ना, जून जुलाई का महीना होता है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कहाँ से लिया गया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, तो ऑर्डन को मिला था, W.H. ऑर्डन की बात हो रही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाला पोएट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एज ऑफ एंजाइटी, ये किताब था ना द एज ऑफ एंजाइटी, और इसी बुक के लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज। और मैंने ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट वाली जो हमारा नोट्स है उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने दे रखा है एकदम फैक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ओड टू ऑटम से लिया गया है ना। इसमें ऑटम षड्यंत्र रच रहा है किसके साथ, सूरज के साथ, है ना, उस धूप के साथ। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ पोएट्री में, वो थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ बस। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए ओड टू ऑटम। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियंट पीपल, तो ये तो सिंपल सा है ना, इंडिया, इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एशियंट पीपल। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ खालिस्तान इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, तो यहाँ पे बेसिकली ये बात किया जा रहा है का इसमें आई हैव अ ड्रीम से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हीट ऑफ इनजस्टिस है, जो अन्याय की जो आग है उससे जो जल रहा है, कौन सा स्टेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन डी, है ना। ये सब जो जगह है ना इसका तो चर्चा भी नहीं है आई हैव अ ड्रीम वाला प्रोज में, समझ गए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ओ हाउ फेवर्स इज मैंस पावर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड, हाँ ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बात कर रहे हैं दयार्थ से लिया गया है, और इसमें वो रहता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम बेंजी होता है ना, उसी की बात हो रहा है, बेंजी की बात यहाँ पे हो रहा है कि वो सिंपल हार्टेड मैन है और ये है सिंपल माइंडेड मैन है ना। मैंने आपको पढ़ाया है तो रिलेट करने के लिए थोड़ी थोड़ी कहानी बता रहा हूँ। अगला है पर्ल्स एस बक इज़ द राइटर ऑफ बुक, तो पर्ल्स एस बक जो है ना ये लिखा कम माई बिलव्ड, है ना। तो द बेस्ट लैंड आप याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, मैंने आपको उसी गेस्ट पेपर में बताया है, बट यहाँ पे बता देता हूँ द बेस्ट लैंड जो है ना ये किन के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी फेमस ये पोएट हैं और मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए ये भी कमेंट करके भी बताइए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है द नेम ऑफ लोमोव, तो बताया था ना एलजी से याद रखने का, लोमोव का जो डॉग है उसका नाम है गेस, और जो नाटालिया का डॉग है उसका नाम है लीप, है ना, ये ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नानू काका स्टूड इन द डोरवे, डोरवे आप समझ लीजिए चौखट, है ना, जहाँ पे हम उतरते हैं तो वहाँ पे हमारा डोरवे होता है। तो कहता है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ
क्लास कैरिज, कैरिज होता है रेल का डब्बा। तो कह रहा है कि नानू काका क्लास कौन से क्लास कैरिज के डब्बे पे खड़े थे। तो बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, है ना। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, नानू काका ये सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, यही दोनों में से आंसर होगा। कौन सा होगा आंसर, आप नीचे कमेंट करके इसका भी बताइएगा, ठीक है। ये टिकट लिए थे कौन से क्लास का और कौन से क्लास में यात्रा कर रहे थे, बस इतना ही हिंट मिलेगा, तो नीचे कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन बिल्कुल लिया गया है कहाँ से, तो एन एपिटाफ से लिया गया है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुझे याद करेगा, है ना। उस लेडी की बात करते हुए पोएट यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ए डस्ट, डस्ट इंग्लैंड का जो वो सैनिक था ना, सोल्जर, उसी कविता से लिया गया है। तो पूछ रहा है अ डस्ट होम, तो कहाँ का डस्ट था, इंग्लैंड का ना। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, मतलब एक ऐसा डस्ट जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसको पाला पोसा और उसको इतना अवेयर किया, वही चीज़ लिखा हुआ है, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन लिया गया है मकाविटी द मिस्ट्री कैट से, है ना। उस मकाविटी की बात करते हुए पोएट कहते हैं कि वो हर तरह के ह्यूमन के लॉ को ब्रेक कर चुका है, यहाँ तक कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर चुका है। वो कोई भी क्राइम करता है और तुरंत ऐसे भाग जाता है, वो क्राइम सीन पे कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। मकाविटी इज नॉट देयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस, उस पोएट की बात करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था उसी वीडियो में, ये कौन सा चैप्टर का है, तो ये फायर हिम का है। तो ये पारसी रिलीजन से रिलेटेड है। एक्चुअली पारसी रिलीजन में जब किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस पे ही होता है, जो कि 1000 मील दूर था, है ना। इस वजह से नहीं हो पाता है पोएट के, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत ही फेमस ये कलेक्शन है। तो ये किन के द्वारा, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। अगला है स्नेक्स वर सीन अमंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो माई ग्रैंड मदर हाउस कविता है, उसमें सांप कहाँ पे दिखाई देते थे, तो बुक्स, अमंग बुक्स। आप जब पोएम निकालिएगा ना, तो पोएम में साफ साफ यही बात लिखा हुआ रहेगा, स्नेक मूव्ड अमंग बुक्स, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब है द एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शन कौन सा भाषा, है ना, यूज करते थे, तो यहाँ पर आंसर होगा जर्मनिक। अगला क्वेश्चन है, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चले आते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देंगे, अगर 23 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप इस गेस्ट पेपर को ले लीजिए। ये एक क्विक रिवीजन नोट्स जैसा बना हुआ है, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम देख लेते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कैसा पूछा गया था। तो ऐसे पूछा गया है 8 नंबर के। इसमें मैंने आपको पहले ही एक वीडियो करवाया था ऐसे का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, उसमें मैंने बताया था इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो वो ऐसे इसमें पूछा गया है। तो और देख लीजिए आपको कौन कौन सा पूछा गया है, पैट्रियोटिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, माई एम इन लाइफ, है ना, किसी एक पे लिखना था। अब आगे देखते हैं, तो आगे पूछा गया है एक्सप्लेनेशन, है ना, प्रोज से 4 नंबर के और पोएट्री से 4 नंबर के। तो आप जब हमारा गेस्ट पेपर देखेंगे तो ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है वहाँ पे, और फ्री क्लास वीडियो में यूट्यूब पे भी ये सारे मैंने करवा रखा है। देखिए ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है ना, ये कहाँ से, भारत इज माई होम से, है ना। तो ऐसे करके मैंने सारे करवाए हैं। ये देखिए ये भी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, एक ही सेट में 2-2 जगह पे, नहीं
वो स्लाइड डबलिंग हो गया। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है ना, ये एक ही क्वेश्चन है जो कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। और ये कहाँ से है, आई नाउ 37 ओल्ड, है ना, ये लगता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। ठीक है, आगे देखिएगा, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये भी मैं अपने गेस्ट पेपर में दे रखा हूँ। ये कहाँ से लिया गया, एन एपिटाफ से, इसको एक्सप्लेन करना था। और मैंने आपको लेटर वाला वीडियो में बताया था कि आपको 3 तरह के जो फॉर्मेट है उसको सिर्फ याद करना है, बताया था ना। तो आप फॉर्मेट याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट ए लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लगता है फैमिली है। ठीक है, पूरी अच्छी तरीक़ा से स्कैन नहीं हुआ है, ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो कहता है क्योंकि कोविड टाइम के दौरान अपने फैमिली की देख रेख कैसे करना है ये अपने कजन को बताना है लेटर लिखकर। तो मैंने आपको बताया था कि भैया दीदी है ना, पापा मम्मी, किसी के पास लेटर लिखना हो तो आप सिर्फ फॉर्मेट याद रखें। यहाँ पे आगे पूछा गया था और करके, राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर, और आगे क्या था, लगता है मीडियम था, फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये भी क्वेश्चन था, लेटर वाला ही था, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं था। तो दोनों क्वेश्चन लेटर के ही थे। ठीक है, अगला था यहाँ पे देखिएगा, आंसर यानी 5 क्वेश्चन जो 40 से 50 शब्द में लिखना होता है, 2-2 नंबर के। तो जो ये सारे क्वेश्चन है ना, मैं अपने गेस्ट पेपर में और यूट्यूब वीडियो में भी करवा चुका हूँ। जो क्रैश कोर्स था उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो आप वहाँ से कंप्लीट ज़रूर किए होंगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए समरी है, तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो मैंने ये आपको बताया था, और मका बेटी द मिस्ट्री कैट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो सारे जो मैंने बताया था वही सारे समरी आया है। तो साइंस वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुन लें, जो भी बताया गया है ध्यान से पढ़ के जाएँ, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन ना भी याद करते हैं तो भी काम चलेगा, बट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक रिपीटेटिव पैटर्न है। तो मैंने बताया था कि 6 क्वेश्चन, शुरू के 6 क्वेश्चन जो भी गेस्ट पेपर है उससे पढ़ लें। देखिए पूछा हुआ है ना, और साइंस वाले के लिए भी बता रहा हूँ, उसी से पूछेगा, वही 6 क्वेश्चन में से पूछेगा, या फिर जो वीडियो करवाया ना यूट्यूब पे 8 क्वेश्चन का, उसी में से पूछेगा। आप वीडियो देख लीजिए या फिर गेस्ट पेपर आपने ले रखा है तो वहाँ से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मिलान करने वाला है ना, ऐसे मैं ऐसे ही मिलान कर रहा हूँ, गलत मिल जाए तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये राइटर के जो नाम हैं और जो पोएट हैं, पोएट का नाम, और तो पोएट से यानी प्रोज से और पोएट्री से दोनों से पूछे जाते हैं। तो ये 5-5 यानी 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप याद करके जाएंगे, ऑथर के नाम, प्रोज के नाम, पोएट्री के नाम, पोएट के नाम, समझ गए। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्ट्रक्चर याद करनी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और ये देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस से पूछे गए हैं। ये देखिए इज एम आर का प्रयोग, यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग, यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस। तो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था और क्रैश कोर्स में भी बताया था कि ट्रांसलेशन के क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, सिर्फ आपको टेंस के स्ट्रक्चर याद करना है। ये देखिए अभी बता रहा था प्रोज के हैं, है ना, प्रोज के क्वेश्चन। तो प्रोज के ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा लिखा, कौन प्रोज, तो ये भी पढ़ के जाना है। फ्री के नंबर है। आगे मैंने बताया था कि पैसेज और जो प्रेसी आएगा, देखिए ये प्रेसी है और ये आपका, देखिए ये आपका प्रेसी है और ये आपका पैसेज है। तो अगर आपको पैसेज और प्रेसी आता है तो आपको हर हालत में पैसेज का क्वेश्चन ही बना कर जाना है, समझ गए। तो पैसेज का आप क्वेश्चन बना के जाइए, क्योंकि पैसेज में नंबर नहीं कटते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, जिनका एग्ज़ाम कल है उसके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो